हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। यूपी पुलिस आपकी 1 बाई 1 वैकेंसी निकालता जा रहा है। सबसे पहला आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद आपका यूपी एसआई और आपका एएसआई लिपिक वाली में, इसके बाद आपका कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, इसके बाद आपका जो नंबर है क्या तो आपका है आपका पीएससी का। ठीक है, जो आपकी 10,000 वैकेंसियाँ होंगी, या फिर आपका इसमें जो यूपी एसआई की जो वैकेंसी है 2439 समथिंग है। ठीक है, या फिर उसका नंबर है, लेकिन वैकेंसी सारी आऊँगी जनवरी तक। ठीक है, सारी वैकेंसी आऊँगी आपकी जनवरी तक, तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। ठीक है, अपनी तैयारी में आपको लगे रहना है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। ठीक है, कंटिन्यूस लगा रहना है। तो यहाँ पर हम आपके सामान्य ज्ञान, ठीक है, जो आपके यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई और आपका मतलब यूपी का कोई सा भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम में ये % आने के चांस है। तो हम ये क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखें, क्योंकि क्लास भाई बहुत ही बढ़िया है और इसकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, वहाँ जाकर इसे आप लोग डाउनलोड कर लियो। प्रैक्टिस के तौर पर आपके ये क्वेश्चन है, लगभग आपके ये 38 क्वेश्चन है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए आपके कांस्टेबल के हिसाब से, जो आपके कांस्टेबल में 38 क्वेश्चन आएंगे ना, समझ नहीं आएंगे, उसी के हिसाब से यहाँ पे आपके ये उसी के हिसाब से आपके ये यहाँ पे पर्सन है। ठीक है भाई, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैं इस पर यहाँ से ये जो मेरा ये फेस है मैं इसे हटा दूँगा। ठीक है, इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी से संबंधित नेता हैं। तो उसमें आपको बताना है कौन से नेता हैं वे आपके। इसमें आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वल्लभ भाई पटेल है, महात्मा गांधी हैं। ठीक है, कौन है? महात्मा गांधी हैं। और आपके इसमें जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इसमें आपका जो सटीक आंसर है पंडित सॉरी ये आपका जो इसमें सटीक आंसर है वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और इसे यहाँ पर हम किसान किसान आंदोलन भी से कहते हैं। ठीक है, और आपका ये जो बारदौली सत्याग्रह था ये हुआ था आपका गुजरात में। ठीक है, कहाँ हुआ था? गुजरात में। आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपका बढ़िया है ये। नेक्स्ट है इसमें आपका भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था समय से पूर्व कमीशन का गठन, सभी सदस्य अंग्रेज थे, अध्यक्ष ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही आंसर है सभी सदस्य यहाँ पे आपके अंग्रेज थे। ठीक है, और साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था आपका हुआ था भाई 1927 में। ठीक है, 1927 में आपका गठन हुआ था और 1928 में आपका ये साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका भाई, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय और चतुर्थ। चतुर्थ तो वन था। ठीक है, 3 आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932। ठीक है, आपके ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और गांधी जी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, आपको ये भी इसमें ध्यान रखना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1536, 1556, 1750 और 1761। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था आपका इसमें 1556 में, और अकबर और किसके बीच हुआ था? यहाँ पर आपका हेमू के बीच। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें आपका हेमू पराजित हो गया था। ठीक है, आपका इसमें कौन पराजित हो गया था? हेमू इसमें आपका पराजित हो गया था और अकबर की यहाँ पर विजय हुई थी। ठीक है, इसमें आपका पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? यहाँ पे 1526 को। ठीक है, पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका 1526 को और तृतीय हुआ था यहाँ पे आपका 1761 को। ठीक है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका भाई क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 269। ठीक है भाई, क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट? 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 259 ईसा पूर्व और 251 ईसा पूर्व। तो इसमें आपका 261 ईसा पूर्व बिल्कुल सही है यहाँ पे इसमें आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें आपका
अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, ठीक है। इस युद्ध में आपका अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, ये भी इसमें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें भाई, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसमें आपके ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, इंद्र प्रथम, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। तो यह आपका जिसमें सही है आंसर कृष्ण प्रथम, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका भाई क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो क्या है, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? इसमें आपके ऑप्शन है गुप्त काल में, मौर्य काल में, सातवाहन काल में और कुषाण काल में। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ये है आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस पर भी आप लोग स्टार लगाइए, ऑप्शन नंबर डी, कुषाण काल में आपकी गांधार कला विकसित हुई थी, ठीक है। इस पर आपको क्वेश्चन पर स्टार लगाना है। नेक्स्ट है भाई इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ठीक है, मसालों का बगीचा कहा जाता है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। 4 ऑप्शन है और 4 में से यहाँ पर आपका भाई केरल सही है बिल्कुल आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका भाई क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्या है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा, राइस बाउल कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इसमें आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियाँ और विंध्य पर्वत। पश्चिमी घाट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है भाई इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 11। इस पर आ जाओ आप। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि यानी कि आपका मरुस्थल कौन सा है? इसमें आपका सहारा मरुस्थल, ठीक है, या फिर मरुभूमि, थार मरुभूमि, गोबी मरुभूमि और ग्रेट सैंडी मरुभूमि, ठीक है। ये आपका मरुस्थल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है इसका सही आंसर यहाँ पे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सहारा मरुभूमि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्या है ये, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, शहरी गैर कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, या फिर राष्ट्रीय आय अस्फीति द्वारा। क्या है इसका सही आंसर? यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा इसका यहाँ पे मुद्रास्फीति, ठीक है, मापी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमी के यहाँ पे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे? 2 से 3 क्वेश्चन। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, इसमें आपका शहरी गरीबी दूर करना, अनुसूचित जातियों की जीवन स्तर में सुधार करना, अल्पसंख्यक को उन्नत करना, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। इसका जो यहाँ पर क्या है सही आंसर? ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। यहाँ पे गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। नेक्स्ट है भाई इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 14। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसमें आपका निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद, आयात बंद और नियंत्रित पूंजी। ऑप्शन नंबर बी सही है बिल्कुल, यहाँ पे आयात निर्यात बंद, ये बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 15 है भाई। इसमें आपका भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है नगर पालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से और काम के अधिकार से। क्वेश्चन बढ़ जाए भी भाई, इसमें आपका पंचायती राज सही है, ठीक है। पंचायती राज ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948 और 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन ये भी बढ़ जाए भाई, और इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर इसका आंसर 26 जनवरी 1950 है, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भाई इसमें आपका भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? ये आपका 25 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिल्कुल राइट है।
क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 18 है। यहाँ पे उपन्यास देवदास का लेखक कौन है? ठीक है, देवदास का लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। इसका आंसर बताओ आप लोग मुझे क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पे, नाभिकीय विखंडन पे, रेडियो एक्टिव विघटन पे और उपरोक्त सभी। क्या है इसका सही आंसर यहाँ पर? नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब क्वेश्चन चलेंगे यहाँ पे 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम। बताओ सही आंसर क्या है यहाँ पे? इसका आंसर यूग्लिना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विटामिन B1 का अन्य नाम क्या है? इसमें आपका थायमीन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन और डेक्साट्रोस। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? थायमीन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विटामिन बी का अन्य नाम या फिर रासायनिक नाम है थायमीन। क्वेश्चन नंबर 22 है भाई, इसमें आपका प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश में 1860 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया? तो इसमें आपका आंसर है सीधा इलाहाबाद और लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? देवा शरीफ, इस पर आप लोग स्टार लगाओ। लखनऊ है, बाराबंकी है, बस्ती है और सीतापुर है। सही आंसर है इसमें आपका बाराबंकी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 25। भालखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना है। लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना है आपका वर्ष 1998, वर्ष 2000 में, वर्ष 2003 और वर्ष 2004। 25वें का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका वर्ष 2000 में बना है। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 26 है। उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर लास्ट है इसमें आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें आपका क्या है सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका इसमें आगरा में स्थित है। ठीक है, ये आपका कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। और इसमें आपका ये तो हो गया आगरा में। ठीक है, ये हो गया आपका इसमें आगरा में। और डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी है आपकी इसमें कानपुर में। ठीक है, ये आपकी कानपुर में है। और इसमें आपका सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका रुड़की में है। ठीक है, कहाँ है आपका? ये रुड़की में। और इसके बाद यहाँ पे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? लखनऊ में। आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपका बढ़िया है। और इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 27 है भाई। एक्स रंग रूट चुना जाता है इसमें आपका कांस्टेबल में से, हेड कांस्टेबल में से, उप निरीक्षकों में से और इसमें आपका उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका जो एक्स रंग रूट है ये आपका कांस्टेबल में से चुना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। इसमें निम्नलिखित में से कौन महिलाओं के लिए पुलिस में साहस व चुनौती वाला पद कौन सा है? ठीक है, इसमें आपको पद बताना है। इसमें कांस्टेबल है, उप निरीक्षक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है और होम गार्ड है। तो ये आपका कांस्टेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है भाई इसमें आपका निर्धन व असशक्त नागरिकों के लिए मुफ्त विविध सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में उपलब्ध है? तो ये आपका अनुच्छेद 39 का क्या है? ये बिल्कुल सही है। और इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार लगाइए।
नेक्स्ट है भाई इसमें आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, 4 अक्टूबर मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत बात है। विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है आपको 11 जुलाई को, ठीक है। विश्व साक्षरता दिवस के रूप में, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में। तो ये सही है इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 31 है। जैविकीय संदूषक के अंतर्गत आते हैं जंतुओं का मलमूत्र, हानिकारक सूक्ष्मजीव, मानव का मलमूत्र या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसमें आपका उपरोक्त सही हो जाएगा। श्रम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय यहाँ पर जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क और वियना। इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? जेनेवा, बिल्कुल सही है। जो आपका मुख्यालय है इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। जितने मुख्यालय हैं यहाँ पे आपके, इसका एक क्वेश्चन आपका जरूर आना है। हैकिंग, फिशिंग किस प्रकार के अपराध हैं? बाल अपराध हैं, साइबर अपराध है, गौण अपराध है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ये आपके साइबर अपराध है सारे, ठीक है। भारत का एकमात्र राज्य जहां जीएसटी लागू नहीं है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। अब तो संपूर्ण भारत में जीएसटी लागू है, ठीक है। सबसे पहले आपकी कहाँ पे लागू हुई थी विश्व में? फ्रांस में 1954 में, ठीक है। आरबीआई के किस अधिनियम की किस धारा के तहत विमुद्रीकरण की भारत में 8 नवंबर 2016 को घोषणा की गई थी? धारा 25 की 5 में, धारा 30 की 2 में और धारा 26 की 2 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। 35वें का क्या है सही आंसर? सी ऑप्शन सही है यहाँ पे, धारा 26 के 2 में, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। मुख्य सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन किस वर्ष स्थापित हुई थी? ठीक है, लिंक्डइन किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1990 में, 2010 में, 2002 में और 2008 में। ये भी भाई क्वेश्चन बढ़िया है। लिंक्डइन आपकी 2002 में यहाँ पे स्थापित हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 37। किस राजनीतिक नेता द्वारा 26 अक्टूबर 2017 को न्यूजीलैंड की 40वीं प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया था? तो इसमें आपका हेलेन क्लार्क, जेनी सिप्ले, लूसी ग्रे और जेकिंदा आर्डन। क्या है इसका यहाँ पर सही आंसर? जेकिंदा आर्डन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार लगा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 38 है। गूगल ने 18 अप्रैल 2017 को अपने किस उत्पाद का नया संस्करण लॉन्च किया? इसमें आपके ऑप्शन हैं गूगल मैप्स, गूगल वीडियोस, गूगल अर्थ और गूगल न्यूज़। तो इसमें आपका गूगल अर्थ सही है, ठीक है। इसमें आपका गूगल अर्थ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो हमने भाई यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया आपके 38 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर भाई अच्छी लगी होगी भाई शेयर करियो, ठीक है, और लाइक करियो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।